हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 856 प्रॉब्लम सी स्कोरिंग सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो है, और इसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे बेसिकली। और इसमें और भी कोई मेथड लगा सकते हैं, ग्रेडी भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे बाइनरी सर्च लगता है और सबसे ऑप्टिमाइज होता है। ठीक, तो फिर उसके बाद समझेंगे इसको बाइनरी सर्च से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को उस थिंकिंग पे ले जाएंगे बाइनरी सर्च से, और फिर इसका हम कोड देखेंगे उसके बाद, जो कि इसका कोड बहुत ही सिंपल हो जाता है। जब बाइनरी सर्च अगर आप समझ गए कि किस तरह से लगाना है तो फिर कोड करना बाइनरी सर्च का आसान होता है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन को धीरे धीरे मूव करेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम, आपको क्या दिया गया है कि बस बेसिकली प्रॉब्लम आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपका कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, S1 से मान लीजिए SD कुछ नंबर्स हैं। अगर हमको इसका स्कोर निकालना है, इस सब सीक्वेंस का स्कोर, सब सीक्वेंस है इसका स्कोर निकालना है, तो ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और d से d फैक्टोरियल, मतलब d फैक्टोरियल होता है 1 से d का मल्टीप्लिकेशन, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये स्कोर जो होता है, मान लीजिए ये स्कोर है उस सब सीक्वेंस का। अब क्या करना है आपको, एक एरे दिया जाएगा। ठीक है, एक एरे दिया जाएगा। अब एरे के हर एक एलिमेंट तक आप जैसे यहां तक गए, तो यहां से इस एलिमेंट से पहले तक जितने भी सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं, उनका सबसीक्वेंस का जो हाईएस्ट होगा सबसीक्वेंस, मान लीजिए आप इस इंडेक्स पे हैं, तो यहां से जितना भी एरे का पहले के जितने भी इंडेक्स है वहां से लेके इस इंडेक्स आई तक जितने भी सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं, इस हिसाब से उनका हर एक सबसीक्वेंस का हम स्कोर निकालेंगे। और वो स्कोर का मुझे कौन कितनी लेंथ होगी, जैसे मान लीजिए दो सबसीक्वेंस है जिनका स्कोर सेम आता है, एक का लेंथ है मान लीजिए 3 और एक का लेंथ है 4, तो मुझे 4 इस इंडेक्स पे 4 हमें रखना है। यार यहाँ इस इंडेक्स से लेके पीछे एरे तक एक ऐसा सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है जिसका स्कोर ये है मैक्सिमम, तो हमें स्कोर नहीं बताना है, बस स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए और उसका लेंथ ये है। ठीक है, हमें ये बताना है। और इस तरह से हमको पूरे एरे का मतलब हर एक इंडेक्स के लिए उसका लेंथ निकालना है, उस मैक्सिमम स्कोर का सीक्वेंस का। ठीक है, तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बस एक जो सबसे यहाँ पे की पॉइंट जो प्रॉब्लम को पूरा हिंट पूरा सॉल्व कर देता है अपने आप में, वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सॉर्टेड एरे दिया गया है, ये कंपलसरी है। ठीक है, यही यहीं से जो है हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा और कैसे लगेगा वो हम देखें। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर से कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, पहले हम वो प्रॉपर्टी बताते हैं कि स्कोर क्या था। ठीक है, फिर स्कोर का मैक्सिमम लेंथ में बताना है। व्हाट इज स्कोर, स्कोर क्या था आप ध्यान अगर देंगे तो S1 इंटू S2 इंटू S3 इंटू S मान लीजिए D अपॉन, इसी तरह अब क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे ऐसे D। अब एक बात बताइए, अब ये मान लीजिए इनमें से S1 S2 S3 S4 ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो S1 मान लीजिए उनमें से सबसे बड़ा है, फिर S2 बड़ा है, फिर सॉरी S2 फिर उसके बाद है सबसे छोटा SD है। अब एक बात बताइए, अगर आप इस SD को हटा दें थोड़ी देर के लिए, अगर SD को आप हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D-1 हो जाएगा क्योंकि लेंथ भी एक डिक्रीज हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस SD को आप कब हटाना चाहेंगे और कब नहीं हटाना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये SD कोई नंबर है इनटू उसके वजह से, क्योंकि लेंथ एक बढ़ जाएगी जो है उसके वजह से D-1 लेंथ था, तो अब D एक लेंथ बढ़ गया तो D भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा नीचे। अगर ये SD बाई D अगर ये 1 से छोटा हो जाए मान लीजिए, तो क्या आपको सही रहेगा इस SD को इंक्लूड करना लेंथ में। SD बाई D अगर मतलब वो नंबर बाई एक जो लेंथ इंक्रीज हुई है, अगर वो डिक्रीज हो रही है मतलब 1 से कम है, तो वो मल्टीप्लिकेशन को पूरा क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, स्कोर का आपको घटाएगा। बट अगर SD बाई सॉरी ये था 1 अगर ग्रेटर देन SD, बट अगर SD बाई D अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, स्कोर आपका बढ़ेगा। तो लेंथ अगर स्कोर बढ़ेगा तो आप इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करने से क्या होगा, आपका क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। तो ये बेसिकली अब यहां से समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात आइए, अब देखिए जैसे ये तो हमें पता चल गया कि कब हमें इंक्लूड करना है और कब हमें इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ये दोनों में पता चल गया। जब भी कोई नंबर, जैसे मान लीजिए जो भी नंबर था और उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे वो आ रहा है, अगर उस मतलब वो एक्स बाई इंडेक्स अगर 1 से बड़ा है तो मतलब वो नंबर में इंक्लूड करेंगे अपने सब्सिक्वेंट को, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये पता चल गया।
अब मान लीजिए हमारे एरे था, बैक टू द क्वेश्चन, वहीं पे चलते हैं हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर्स है, ये आई, यहाँ पे आप पहुंचे, मान लीजिए इसका वाला लेंथ निकालना है, ठीक है, यहाँ तक का कौन सा स्कोर है जो मैक्सिमम इसका लेंथ निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमें एक बात बताइए, हमें थोड़ी देर के लिए हम उल्टा एक प्रॉब्लम करते हैं कि मान लीजिए हमको लेंथ पता चल गया कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो एम है, जो मैक्सिमम लेंथ है वो एम है। अब अगर मैक्सिमम लेंथ एम है तो जो mth एलिमेंट होगा, अब ये बताइए हमको एलिमेंट यहां से लेना है कुछ या यहां से लेना है, क्योंकि एरे जो है वो सॉर्टेड है, इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो यार एक बार बताओ, लेंथ तो फिक्स हो गई, तो इसका मतलब जो वन लिखा 1 into 2 into ये m, ये तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। बट हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसके जो अंदर नंबर्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, और वो नंबर मैक्सिमम जो है किधर से मिलेंगे, हमें बैक से मिलेंगे, पीछे से मिलेंगे। क्यों पीछे से मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है क्लियरली कि एरे सॉर्टेड है, तो इधर नंबर तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, बट ये तो श्योर है कि इधर नंबर बड़े हैं और इसलिए हमको पीछे से नंबर लेने हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल, इससे हो जाएगा। अब लेकिन एक बात बताइए, हमने ये मान लिया था यार m लेंथ है, ठीक है, तो हम जाएंगे पीछे m एलिमेंट्स, ये मान लेंगे यार ये यही m है और ऐसा है इसको, ठीक है, m लेंथ। बट अब इस m हमें मालूम था नहीं, ठीक है, अब हमें m निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए, सपोज मान लीजिए ये लेंथ है, अब ये कैसे बताएगा ये भी लेंथ है। अब इस लेंथ तक अगर होगा ना, तो ये लेंथ जब इंक्लूड नहीं होगा, ये यहाँ से इंक्लूड अगर नहीं है, तो मान लो है बहुत बड़ा है, इधर ये इंक्लूड नहीं है, तो क्या ऐसी कंडीशन यहाँ अगर हुई होगी कि जो ये सभी इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है, ये बताओ कौन सा कंडीशन है, जब हम जो सबसे पहले जो कंडीशन पढ़े हैं एस टी अपॉन, अगर वो जो भी लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब हम किसी भी इंडेक्स पे जब खड़े हैं ना, इंडेक्स पे अगर हम खड़े हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को, अगर यहाँ पे ऐसे एरे है और हम किसी इंडेक्स, इस इंडेक्स पे खड़े हैं, हमें क्या करना है कि इस वाले इंडेक्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। अगर ये इंक्लूड हो गया तो हमें पता है कि ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से तो बड़े ही हैं या बराबर है, तो बड़े और नंबर को तो इंक्लूड करेंगे ही हम, ठीक है। तो अब इसका कंडीशन है ये इंक्लूड होगा या नहीं, और हमें पता है कि हर वो नंबर इंक्लूड होगा जब उसकी लेंथ, अगर जो मैक्सिमम लेंथ आई थी उस नंबर पे, और अगर वो नंबर, ठीक है, मान लीजिए ये वाला नंबर हम कब इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये नंबर इन सभी नंबर से छोटा है, तो हम पहले मैक्सिमम नंबर को इंक्लूड करेंगे। ये नंबर आखिरी मान लीजिए इंक्लूड होता है, और आखिरी में मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ x है, तो x बाई इसकी यहाँ से अगर ये जिस पोजीशन में जब इंक्लूड हो रहा है उसका पोजीशन मान लीजिए m लेंथ था, तो x बाई m अगर 1 से छोटा है तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, बट अगर x बाई m 1 से बड़ा है तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो हमें बाइनरी सर्च बस किस पे लगाना है, हमें जैसे मान लीजिए इस इंडेक्स पे, हमें इस इंडेक्स के लिए हमें आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हाई अगर कंसीडर कर दें और लो इसको कर देंगे, लो यहाँ पे 1 को कर देते हैं, ठीक है, 1 इंडेक्स को हम लो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मिड निकालेंगे और मिड को चेक करेंगे कि यार ये लेंथ अगर हम कंसीडर करें ये m, ठीक है, क्या ये वाला m पॉसिबल है इस वाले यहाँ तक के सब सिग्नल्स के लिए, इस इंडेक्स के लिए। तो क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू होगी इसकी, जो भी वैल्यू है इसकी v ऑफ, मान लीजिए v ऑफ कोई मिड होगा, ठीक है, v ऑफ मिड अपॉन इसकी जो इंडेक्स, जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स से ये वाली दूरी कितनी हुई m, इंडेक्स माइनस m प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि -1 अगर कर देंगे तो ये यहाँ से इंडेक्स m मिड प्लस 1 से हमारा कंसीडर होगा, बट हमें मिड अगर कंसीडर करना है तो +1 कर देंगे, तो इंडेक्स माइनस सॉरी इंडेक्स माइनस मिड, ठीक है, मिड हमें m निकालना है ना, तो इंडेक्स माइनस मिड हो जाएगा और +1। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हुई जिसका मतलब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने लो हाई को अपडेट करके और कोई लेंथ तो निकालेंगे। क्यों क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इधर से इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये वाले नंबर बड़े हैं इसके कंपेयर में, तो हम पहले इस तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं अगर ये इंक्लूड हो रहा है इसका मतलब हम इधर और जाके चेक करेंगे, अगर यही इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने इधर इधर हम बढ़ते हुए चलेंगे। इस तरह से कोड हम देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा, कोड भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये देखिए कोड अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए हमारा ये एरे है, ठीक है, ये एरे इनपुट ले लिया मैंने, इनपुट एंड सब कुछ ले लिया। अब फिर यहाँ पे जो लेंथ हमें आउटपुट रिटर्न करना है वो वाला लेंथ हम ले लिया, एक सेकंड जूम कर देंगे, एक सेकंड।
बस अब क्या कर दिया हमने, इनपुट यहाँ ले लिया और यहाँ लेंथ जो हमको रिटर्न करना है, ठीक है, वो देख लिया। और 1 से लेके n तक सभी का हर इंडेक्स जाके हम उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फुल लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम। और फिर बस लो 1 कर दिया, हाई इंडेक्स को खुद कर दिया, इंडेक्स माइनस अभी 1 कर दिया है, ठीक है। कौन सा वो लास्ट इंडेक्स है, मान लीजिए ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, इस इंडेक्स के लिए हमको कैलकुलेट करना है इस आई के लिए। बट वो लास्ट कौन सा इंडेक्स है जो आंसर में अपना इंक्लूड होगा, वहां से लेके आई तक का जो भी लेंथ होगा वो हमारा लेंथ हो जाएगा फाइनल में, ठीक है। तो बस अब वो लेंथ हमें, ये इंडेक्स आखिरी वाला इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम मिड निकालेंगे, और मिड बाई और वो एलिमेंट बाई वो एलिमेंट बाई वो लेंथ, इंडेक्स माइनस जो भी मिड है वहां प्लस 1, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया है। फिर वो वैल्यू चेक करेंगे कि यार ये वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी। अगर ये 1 1 से बड़ी है तो इसका मतलब हम कंसीडर कर लेंगे, और अगर कंसीडर कर ले रहे हैं तो मिड हाई घट जाएगा, हम फिर इस हाफ में चेक करेंगे, और नहीं होगा तो उसके हम अलग हाफ में चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर यहाँ पे आखिरी में क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, यार ये इस इंडेक्स आई पे जो है, जो हमारा फाइनल इंडेक्स था, इंडेक्स इस आई पे लेंथ ऑफ आई जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आई ये वाला इंडेक्स, और ये जो आखिरी वो पाए हैं, ठीक है, जो आखिरी इंडेक्स तक जहां तक हम पहुंचे हैं वो इंडेक्स, और प्लस 1 क्योंकि इसको हमको लेना है, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा, फिर इस तरह से अपडेट हो गया, फिर हम फाइनल उसको रिटर्न कर देंगे अपने को, फिर हो गया खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। थैंक यू।